हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बेस्ड है लॉयल्टी एंड गुडनेस के ऊपर। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। होप सो आपको बहुत अच्छी लगे, आपको इंस्पायर करे। सो स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी है एक 7 साल की लड़की की जो कि अपनी नानी के साथ अपनी स्टेप मदर के यहाँ पे रहती है। उसकी माँ बचपन में ही मर जाती है और पिता जो होते हैं उसके, वो कहीं बाहर काम करने के पर्पज़ से चले जाते हैं उन्हें छोड़कर उसकी स्टेप मदर के पास। उसकी स्टेप मदर कुछ ऐसी होती है कि वो उससे भीख मंगवाने का काम है और जो भी उस भीख में वो पैसा लेके आती है वो सारा का सारा पैसा वो खुद के बदले में उन्हें 2 टाइम का खाना, रूखा सूखा खाना वो उन्हें दे देती है। उसकी नैनी को जो होता है कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है, काम करती है। एक बार वो लड़की अपना काम कर रही थी भीख मांगने के लिए, वो जहाँ पे नॉर्मली जाती है वो वहाँ पे बैठी हुई थी। सडनली एक आदमी आता है, उसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स होती हैं और वो फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा होता है। तो सडनली जब वो बात कर रहा होता है तो उसके हाथ से एक फ़ाइल वहीं पे गिर जाती है जिसका उसको पता नहीं चलता है और वो अपनी बड़ी आलीशान सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लड़की ये देखती है और देखते ही उसकी फ़ाइल जाती है उसके पीछे, वो फ़ाइल उठाती है, उस गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन वो उसको चेज़ नहीं कर पाती और वो फ़ाइल उसी के पास रह जाती है। वो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वापस अपने घर आती है, अपनी नानी को सारी बात बताती है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और वो उसको दिखाती है। जब वो देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स नज़र आते हैं और एक छोटा सा एनवलप मिलता है जिसके अंदर डॉलर्स में पैसे रखे हुए होते हैं और बहुत सारे। वो लड़की खुश हो जाती है, 7 साल की, उसे कुछ पता नहीं होता है। वो सोचती है कि अब मैं नैनी आपका इलाज करा सकती हूँ और इससे अब आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसकी नानी उसे समझाती कि नहीं बेटा, ये जिसका सामान है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा, तुम जाओ बस लौटा के आओ। हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो आप जाओ और इसे लौटा के आओ। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मदर आ जाती है और वो उससे वो फ़ाइल छुपा लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो स्टेप मदर जो होती है, उसकी सौतेली माँ जो होती है, उससे कहती है कि आज तुमने क्या कमाई करी है मुझे दो। वो अपने जो भी उसने पैसे कमाए होते हैं, उस दिन वो जल्दी आ जाती है घर तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो अपनी स्टेप मदर को वो पैसे दे देती है। उसकी स्टेप मदर देखती है कि ये तो कुछ भी नहीं है और वो गुस्से में आके उसी प्यारी सी लड़की को उसकी नैनी के साथ दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों चुपचाप अपना सामान उठाते हैं, अपनी फ़ाइल उठाते हैं जो उस पर्सन की गिरी थी, मिली थी उन्हें, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो वापस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसे वो फ़ाइल मिली थी, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि वो पर्सन वापस से दोबारा आए और अपनी फ़ाइल को ढूँढता हुआ आए और वो उसे लौटा सकें। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो पर्सन नहीं आता है। वो सोचते हैं अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ, हमारे पास ना रहने का ठिकाना है, ना खाने को रोटी है, हम क्या करें। लेकिन बाय चांस से लड़की की नज़र पड़ती है कि सामने से वही पर्सन अपनी गाड़ी से उतरता है और उसी जगह पे आता है अपनी फ़ाइल को ढूंढते हुए। और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है, भागी भागी उसके पास जाती है और बोलती है कि भैया, ये आपकी फ़ाइल गिर गई थी और मैंने इसको उठा लिया था और मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। सो प्लीज़ आप ये फ़ाइल ले लीजिए। लड़का ये देख के बहुत खुश होता है, वो फ़ाइल को चेक करता है और देखता है कि उसकी कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है, जबकि उसके अंदर इतने सारे पैसे होते हैं। लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसमें से कुछ नहीं लिया होता है। वो उनकी और उनकी ईमानदारी को देखकर और उनकी अच्छाई को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है लड़की को, अपने जेब से पैसे निकाल के उन्हें देता है और कहता है कि आप रखो, इससे आपकी शायद कोई मदद हो जाए। लेकिन उसकी नैनी और लड़की दोनों की दोनों पैसे लेने से इनकार कर देती हैं। वो सिर्फ इतना कहती है कि हमें एक टाइम का खाना खिलवा दीजिए और मेरी नैनी बीमार हैं, इनके लिए मुझे दवाई दिलवा दीजिए। इतनी देर में उसकी नैनी जो होती है वहीं पे बेहोश हो जाती है। लड़का ये देख के बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत उसकी नैनी को और उस लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उसका इलाज कराता है, लेकिन उसकी नैनी कैंसर की पेशेंट होती है जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं
मर जाती है और वो लड़की अकेली रह जाती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करे, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि जिस बच्ची ने मेरे लिए इतना करा, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी वो सोचता है, उस लड़की के पास जाता है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मेरी बेटी बनकर चलोगी। लड़की खुश हो जाती है ये सोचकर कि चलो उसको उसके पिता के रूप में एक अच्छा इंसान मिलने जा रहा है। वो लड़की उसे हाँ कर देती है और उसके साथ चल देती है। अब वो लड़का क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से उसकी एजुकेशन कराता है, उसे पालता है पोसता है और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी बुक्स और जितना भी उसकी नीड होती है, बच्चे को नीड होती है, वो उसे देता है और उसे बड़ा करता है। लेकिन कभी ना कभी तो टाइम आना होता है जब उसको भी छोड़ के जाना होता है, मरना होता है। तो वो क्या करता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर जाता है। और जब वो लड़की बड़ी होती है, उसका बिजनेस संभालने लग जाती है, तो वो देखती है एक सडनली वो अपना वर्क कर रही होती है, उसे एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस अपनी अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड के नाम कर देता हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मेरी अडॉप्टेड डॉटर को दे दी जाए। सो अब आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो कल तक भीख मांगती थी, कुछ सालों बाद उसकी जो उसने एक अच्छाई की थी, एक लॉयल्टी, एक गुडनेस उसने करी थी किसी के साथ, उसका उसको इस तरीके से फल मिलता है। सो इस स्टोरी का मॉरल यही है कि हमें कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बहुत बार ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसकी लॉयल्टी टेस्ट करेंगे खुद गॉड, लेकिन हमें हमेशा हमारी अच्छाई, हमारी लॉयल्टी, हमारी वफादारी सबसे ऊपर रखना है। आप लोग कई बार देखते भी होंगे आप लोग कई बार देखते भी होंगे कि क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, और कई बार बड़े लोग भी कर जाते हैं, जब हम लोग बस में जा रहे होते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट के साथ बहुत होता है, और बाय चांस बस कंडक्टर जो होता है वो पैसे लेना भूल जाता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि चल ठीक है, आज हमारे 20 रुपये बचे, अब हम इससे कुछ ना कुछ अच्छा सा खाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने वहाँ पे अगर कंडक्टर लेना भूल गया तो आप दे दो उसे पैसे। हम वहाँ पे ये भूल जाते हैं लालच में कि हमारे 20 रुपये तो बच गए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो 20 रुपये ऑलरेडी हमारे अकाउंट में चढ़ चुके हैं। अगर आप अब पे नहीं करोगे तो वो किसी ना किसी और रूप में वो डबल होके आपके पास से निकल जाएंगे। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे अकाउंटेंट्स होते हैं, जहाँ पे डेली बिलिंग होती है, लाइक आपका हॉस्पिटल हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, वहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि इधर के उधर पैसा कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं उनको शायद कोई नहीं देख रहा, ना ही कोई उनसे हिसाब मांग रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नहीं देख रहा, आपको लग रहा है कि आप किसी की नज़र से बच रहे हो, तो ध्यान रखना आप कहीं ना कहीं उस गॉड की नज़रों में तो हो। तो अगर आज आप इतनी सी भी हेरा फेरी करते हो तो वो घूम फिर कर और इतनी बड़ी होकर आपके आसपास आ जाएगी। लेकिन वहीं आप कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें करते हो, सोचते हो यार मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जैसे कि कई बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत लगी हुई होती है जॉब इंटरव्यू के लिए, और हम उनको देख के घबरा जाते हैं कि यार हम तो बहुत ही लेस एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, और हम ये सब तो बहुत अच्छी एज के हैं, तो हमें ये जॉब कैसे मिलेगी। मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं जिनको हम सोचते भी नहीं, वो चीज़ें हो जाती हैं, और एक 20 साल के एक्सपीरियंस पर्सन को वो जॉब नहीं मिलती है जो एक फ्रेशर को मिल जाती है।
उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण होता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने कुछ अच्छा किया होगा जो लौट के आपको उस रूप में, उस फेज़ में आपको मिला है। सो अगर हम लोग अपनी गुडनेस को कायम रखते हैं, अपनी लॉयल्टी को कायम रखते हैं, तो आज ना सही लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ आपको वापस रिटर्न में ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी लॉयल्टी नहीं होती, ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं। कई बार एक छोटी सी बात और याद आ गई, जो नॉर्मली होता है और ये फैक्ट है। जैसे हम लोग कभी जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में उनका पर्स गिर जाता है और उन्हें पता नहीं चलता, बाइक पे जा रहे होते हैं तो पर्स गिर जाता है, पैसों से भरा पर्स गिर जाता है, और जब कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो उसे झटपट से उठा लेता है और कहता है कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन वो भूल जाता है कि भले उस टाइम के लिए उसे एक अच्छी चीज़ उसके साथ हुई है, लेकिन उस चीज़ को उठाकर उसने अपने साथ अपनी डिक्शनरी में एक नेगेटिव चीज़ को ऐड कर लिया है, जो कि है खुद के साथ गद्दारी। कभी भी अगर आपको ऐसे कुछ भी चीज़ मिले तो प्लीज़, अगर आपने उसे उठाया भी है तो पहले आप उसे देखिए कि इधर उधर किसी की चीज़ वो है तो नहीं। अगर कोई नहीं आता है उस कुछ टाइम तक उसके लिए, तो आप उसे किसी एक ऐसे पर्सन को दे दीजिए जिसको उसकी नीड आपसे ज़्यादा हो। दुनिया में गरीब लोगों की, नीडी लोगों की कोई कमी नहीं है। सो किसी की चीज़ अगर गलती से गिर गई है तो उसे अपने साथ लाके क्या करोगे? उसे दे दो किसी को। इससे आपके साथ आपकी लॉयल्टी भी नज़र आ जाएगी और किसी और के लिए गुडनेस भी हो जाएगी, काइंडनेस भी हो जाएगी। ठीक है। सो यही सब आज का मेरा मेन इस कहानी को समझाने का और इसके थ्रू एक लॉयल्टी एक्सप्रेस करने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बनिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। मैं आगे भी बहुत सारी इंस्पायरिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।